गुरुवार को दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभा की शुरुआत से ही सत्ता एवं विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सभा को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा शुरू होते ही दोबारा फिर से काफी हंगामा हुआ। उसके बाद सभा को दूसरी बार स्थगित करना पड़ा। 3:30 बजे सभा के दोबारा शुरू होने पर सत्ता एवं विपक्ष दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ते नजर आए। शहर विधायक एवं महापौर के हाय हाय के नारे भी लगे। सत्ता एवं विपक्ष की सम्मिलित रूप से बुलाई जाने वाली सामान्य सभा पूरी तरह से दोनों पक्षों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। शहर के विकास कार्य के लिए एक अंग माने जाने वाली सामान्य सभा सिर्फ हंगामे के रूप में आज 3 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। आइए देखें हंगामेदार सामान्य सभा की कुछ झलकियां। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में निगम के सत्ता पक्ष के पार्षदों ने विपक्ष के लिए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। देखिए, नगर निगम दुर्ग परिषद के द्वारा मार्च महीने में बजट प्रस्ताव को सदन में रख दिया गया। उस पर लगभग 4 दिन चर्चा की गई, लेकिन विपक्ष की मंशा के अनुरूप बजट को पारित नहीं होने दिया गया और आज पुनः उसी बजट को लेकर यहाँ सामान्य सभा आयोजित की गई है। लेकिन पिछली बार जब सामान्य सभा चल रही थी, दुर्ग शहर के सभी 60 पार्षद अपने क्षेत्र के विकास को लेकर चिंतित थे, क्योंकि वर्तमान सरकार के द्वारा एक आदेश पारित कर दिया गया कि पूर्ववर्ती सरकार के जितने भी स्वीकार किए गए कार्य थे उनको सबको निरस्त कर पुनः अनुमति लेने की आवश्यकता है। सारे पार्षद अपने क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित थे, पूरी परिषद चिंतित थी और यह सदन में महापौर जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, नगरीय निकाय मंत्री से इस बात का निवेदन करेंगे कि दुर्ग शहर की विकास राशि को ना रोकें। लेकिन चलते सदन पर एक बहुत बड़ा ड्रामा खेला गया। मुझे नहीं पता कि स्थानीय विधायक को किस व्यक्ति ने जानकारी दी और वहाँ से एक ड्रामा खेला गया। सभापति महोदय के माध्यम से कमिश्नर को सदन में खड़ा किया गया और यह जानकारी दी गई कि विधायक महोदय ने नगरीय निकाय मंत्री से चर्चा कर ली है और सारे रुके हुए विकास कार्यों को पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। परंतु आज 4.5 महीने के बाद भी इस दुर्ग नगर निगम को फूटी कौड़ी प्रदान नहीं की गई, जबकि इसके विरुद्ध नगर पालिक निगम धमतरी, नगर पालिक निगम बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव जैसे निगमों को आचार संहिता लगने के पूर्व सारे निगमों के रुके हुए कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सिर्फ दुर्ग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यह मेरे समझ से परे है। मैं खुले तौर पर इस बात का आरोप लगाता हूँ कि दुर्ग निगम के साथ या तो कांग्रेस के बड़े लीडर स्थानीय विधायक के साथ कोई ऐसी मंशा रखते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य ना हो पाए, या स्थानीय विधायक ऐसा रोड़ा है कि महापौर चंद्रिका चंद्राकर के रहते दुर्ग शहर में कोई विकास ना होने पाए। निश्चित तौर पर देखिए, पिछले गत हमारे सामान्य सभा में विकास के लिए जो अधोसंरचना मद में जो पिछले सरकार ने हमें दुर्ग के शहर के विकास के लिए जो पैसे दिए थे, उसमें जो कार्य अधूरे थे या जो शुरू नहीं हुए थे, इवन टेंडर हो चुका था और वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया था, उसको भी अस्वीकृत कार्य या शुरू नहीं होने वाले कार्यों की सूची में डालकर भेजा गया था राज्य शासन को। राज्य शासन ने ये मांगा था कि जो काम शुरू नहीं हुए हैं या जो काम शुरू भी हो गए हैं और प्रारंभिक स्टेज में है, उसको भी पुनः हमें समीक्षा करना है। यह कहकर दुर्ग शहर के विकास की राशि रोक दिया गया था। माननीय कमिश्नर साहब ने पिछले सामान्य सभा में भरी सभा के दौरान ये सदन को आश्वस्त किया था कि मेरी विधायक जी से बात हो चुकी है और विधायक जी ने मंत्री जी से बात करके यह आश्वासन दिया है कि कोई भी कार्य रोके नहीं जाएंगे। आप प्रस्ताव जो था उसको एज इट इज हमारे पास बनाकर भेज दीजिए। हमने मंत्री जी से बात कर लिया और वो स्वीकृत हो जाएंगे। लेकिन चंद दिनों के पश्चात ही मंत्रिमंडल से यह निर्णय आया कि दुर्ग शहर के लिए जो पैसा दिया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है। अब नया प्रस्ताव आप बना कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं शहर के विकास के लिए ही, जैसा कि आपका प्रश्न था, शहर के विकास अवरुद्ध हो रहा है, इसे अवरुद्ध करने का काम नई सरकार ने किया है। दूसरा भाव ये है, भाई भतीजावाद का नज़ारा देखिए कि दुर्ग नगर निगम को छोड़कर बगल के भिलाई नगर निगम, उसके आगे रायपुर नगर निगम, बिलासपुर, राजनांदगांव नगर निगम को पूरी राशि पुनः प्राप्त हो गई है। इवन 10-10 करोड़ का उनको बोनस भी मिला हुआ है। मात्र यह दूजा भाव हुआ है वो दुर्ग नगर निगम के लिए हुआ है। दुर्ग नगर निगम के विपक्ष के पार्षदों ने सत्ता पक्ष के लिए अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से दी। ये जो सभा हो रही है जिसमें ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं और हमारे विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने फंड नहीं लाया। ये 30 करोड़ रुपए 2 साल पहले आया था। जब 2 साल पहले आया तो ये माननीय महापौर की निष्क्रियता और MIC की निष्क्रियता का कारण है कि जो 30 करोड़ का काम नहीं हो पाया था, सिर्फ 9.5 करोड़ का काम हुआ। सरकार में तो अभी 6 महीना होगी ना। 2.5 साल पहले इन्होंने टेंडर क्यों नहीं कराया, काम क्यों नहीं कराया, पैसे को लेफ्ट क्यों नहीं दिया?
तो ये काम कराने में असमर्थ हैं। अपनी असमर्थता को छुपाने के लिए ये यहाँ पे सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो है अभी सत्ता पक्ष में ये भूल गए, लगता है इनको ये विपक्ष में ऐसी भूमिका निभा रहे हैं। नगर निगम की महापौर चंद्रिका चंद्राकर जो है विधानसभा चुनाव लड़ी हुई प्रत्याशी भी रही है वो, और उन्होंने अपना चुनाव का लाभ उठाने के लिए उन्होंने लगभग दुर्ग शहर से 127 काम का 22 करोड़ रुपए की राशि का टेंडर करवा दिया, जबकि शासन से पैसा आया ही नहीं था। जो जनता के साथ सरासर शहर की जनता के साथ धोखा किया है इन्होंने। पैसा अब आना, ये हमने मंत्री से मिला, मंत्री जी ने कहा कि पैसा हम देंगे समीक्षा करके और पार्ट में पैसा यहाँ आएगा, किंतु बिना राशि आए टेंडर कराना चुनाव लड़ने की नीयत से ये सरासर गलत है। अभी वर्तमान में इन्होंने शंकर नाला और एक स्कूल के लिए जिन्होंने बिना पैसा आए टेंडर करवाया, आज वो काम बंद है क्योंकि फंड में पैसा था ही नहीं। और इनकी एक आदत बन चुकी है बिना राशि आए शासन से टेंडर कराना, झूठी वाहवाही लूटने के लिए। और हमारे विधायक अरुण बोरा ने पिछले 5 साल में मोतीलाल बोरा निधि, अरुण बोरा जी निधि से मेरे पास इसका पूरा तथ्य है कि लगभग 11 करोड़ रुपए का काम उन्होंने पिछले 5 साल में करवाया है। 11 करोड़ रुपए की राशि देने के बाद भी इन्होंने जानबूझकर सत्ता पक्ष के वहाँ पर भाजपा के लोगों ने कई काम को अटका दिया है। आखिर विकास का कौन हितैषी है? सीधी बात है कि पूरी नौटंकी यहाँ पर सत्ता पक्ष शहरी सरकार जो जवाब दे। आज बजट की बैठक बुलाकर जो इन लोग नौटंकी करा रहे हैं, जबकि बजट बैठक ये बुलाए हम लोग आमंत्रित हैं, चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहते, या गलत आरोप लगाकर इस सदन को गुमराह कर रहे हैं, शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये शहर सारा जानता है। पूरी सामान्य सभा में उपस्थित रहे एक वरिष्ठ पत्रकार ने सामान्य सभा के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ सर, बताएंगे दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा जो आज चल रही है यहाँ पर, इसमें दोनों पक्ष विपक्ष एक दूसरे को दोष मरने पे सिर्फ तुले हुए हैं, काफ़ी हंगामेदार है। इससे लगता है आपको कि शहर का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है? देखिए, ये नगर निगम की 7वीं या 8वीं सामान्य सभा है, जिसमें लेकर पक्ष विपक्ष हमेशा ही लगातार शहर के मुद्दों को चर्चा में लाते हैं और कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष भारी पड़ने की वजह से मुद्दा अटका पड़ा रहता है और सामान्य सभा रद्द करनी पड़ती है। इस तरह से जो जनता शहर का विकास देखना चाहती है, जनता के हित में जो काम होने रहते हैं वो कहीं ना कहीं वो रुकता है, पेंडिंग होता है। और रही बात जो मद लाकर शहर के काम करने के लिए, चाहे वो किसी को भी मत हो, जनता को उसके मत से मतलब नहीं, जनता को सिर्फ काम चाहिए। और ये जो सामान्य सभा बार बार की जा रही है, उसमें सिर्फ जनता ये देखना चाहती है कि सामान्य सभा में क्या मुद्दा पास हुआ और वो जो मुद्दा पास हुआ उसमें सही काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं ऊपरी राजनीति या जो दबाव बोला जाए, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर मढ़ देते हैं और अपनी खामियां छुपाते हैं और इससे शहर का विकास रुकता नजर आया। और अभी तक देखने में यह है कि कहीं ना कहीं विकास रुक ही रहा है और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।